हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांट्सएप। मेरा नाम प्रसन्न है एंड आज हम लोग देखने वाले लाइक ओपन इंटरेस्ट के बेस पे हम लोग कैसे जो है वो स्ट्रैटेजीज बिल्ड कर सकते हैं या फिर स्ट्रैटेजीज के बेस पे ट्रेड्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट को अगर मैं देखने जाऊँ तो ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बताता है कि नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स की ओवरऑल बाजार में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स है, राइट। तो वो रेजिस्टेंस के बेस पे भी मिलेंगे आपको, सपोर्ट के बेस पे भी मिलेंगे, राइट। लेकिन अब मैं यहाँ पे फ्यूचर्स का ओपन इंटरेस्ट भी देखूंगा एंड साथ में मैं देखूंगा ऐसे कौन से डेटा पॉइंट है जो मुझे एक ओपन इंटरेस्ट के बेस पे स्ट्रेटेजीज ट्रेड्स फाइंड आउट करके देगा कि ये स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है, ये स्टॉक्स में एक मोमेंटम नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, सो लेट्स अज्यूम कि एक मैं सिंपली अगर आपको यहाँ पे बताऊं, ओके, लेट्स सी मैं यहाँ पे एक मार्क करता हूँ रेजिस्टेंस लेवल्स। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, लेट्स सी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ओके, एंड लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है अराउंड दिस लेवल, और एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल है। ओके, जस्ट सिंपली अगर मैं बताने जा रहा हूँ यहाँ पे तो, एंड लेट्स अज्यूम कि प्राइस जो है वो कुछ ऐसे मोमेंटम दे रहा है और यहाँ पे आ गई। ओके, उसने ये रेजिस्टेंस के आसपास भी ब्रेक किया, यहाँ पे भी ब्रेक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में, तो यहाँ पे जो कॉल राइटर्स है ये अपना पोजीशन अनवाइंड करेंगे, यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे इवन दो यहाँ पे स्टॉक रीच नहीं किया लेकिन फिर भी वहां पे अनवाइंडिंग अगर मुझे दिखाई दे रही है, मतलब मुझे एक सिंगल स्ट्राइक पे नहीं मल्टीपल स्ट्राइक्स पे मुझे अनवाइंडिंग दिखाई दे रहा है, मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कॉल राइटर स्ट्रैप हुए, राइट। व्हाई? बिकॉज ऑफ द बुलिश ट्रेंड इन द मार्केट। ओके, सो जब भी आपको दिख रहा है कि कॉल राइटर स्ट्रैप का सिग्नल आ रहा है, सो दैट इंडिकेट्स यू द बुलिशनेस, मतलब बाजार में एक बुलिशनेस है कि राइटर जो है वो ट्रेंड के साथ कहीं पे तो ट्रैप्ड हो गए हैं यहाँ पे। ओके, एंड सेम लॉजिक, सपोज अगर स्टॉक कुछ ऐसे मोमेंटम दे रहा है और आ गया सपोर्ट के आसपास और या फिर यहाँ पे उसके नीचे आ गया सपोज, तो यहाँ पे भी अनवाइंडिंग आपको मिलेगी, यहाँ पे भी अनवाइंडिंग आपको देखने मिलेगी और यहाँ पे भी अनवाइंडिंग देखने मिलेगी, राइट। दैट मीन्स व्हाट, कि कहीं पे तो जो है वो पुट राइटर स्ट्रैप हुए हैं, राइट, बिकॉज ऑफ द बेरिश ट्रेंड इन द मार्केट। तो इसे मैं कहूंगा पुट राइटर स्ट्रैप। सो सिंपल अगर मैं कहूंगा इसे कि एक मल्टीपल स्ट्राइक्स पे, नॉट इन अ सिंगल स्ट्राइक, ओके, अगर मुझे मल्टीपल स्ट्राइक्स पे कहीं पे तो अनवाइंडिंग दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ और स्टॉक का मोमेंटम भी थोड़ा बहुत बुलिश है, सो दैट कम्स अंडर द बुलिश कंफर्मेशन, जहां पे कॉल राइटर स्ट्रैप होने की वजह से एक बुलिश ट्रेड हमें एंटिसिपेट कर सकते हैं। और वही चीज अगर स्टॉक नीचे जा रहा है और पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, मल्टीपल स्ट्राइक्स पे मुझे अनवाइंडिंग दिख रहे हैं, दैट मीन्स कहीं पे तो एक बेरिश इंडिकेशन है। ओके, नाउ कैसे पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स पे कॉल राइटर स्ट्रैप हुए, कौन से स्टॉक्स पे पुट राइटर स्ट्रैप हुए? तो वी हैव ऑलमोस्ट 185 एफएनओ स्टॉक्स, राइट। तो उसके लिए भी मेरे पास आंसर है, तो उसके लिए हम लोग आएंगे ट्रेडिंग पे, क्वांट्सएप पे, एंड आऊंगा मैं ट्रेडिंग पे यहाँ पे, एंड मैं आऊंगा ट्रैप इंडिकेटर पे, देखो यहाँ पे। ओके, सो ट्रैप इंडिकेटर जो डेटा पॉइंट है ना, ये यूजुअली आपको दो सिग्नल प्रोवाइड करता है। कौन से दो सिग्नल? पहला ये सिग्नल प्रोवाइड करेगा कॉल राइटर स्ट्रैप का और फिर प्रोवाइड करेगा पुट राइटर स्ट्रैप का। सो कॉल राइटर स्ट्रैप के आगे देखो पीबी लिखा हुआ है। सो पीबी क्या हमें इंडिकेट करता है? पीबी हमें इंडिकेट करता है प्रोबेबल बाय, कि वो स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम आ सकती है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग है वो स्टॉक में। ओके, जैसे नौकरी में 7254 के प्राइस के आसपास एक प्रोबेबिलिटी ऑफ मोमेंटम है, ऊपर आके तरफ एक मोमेंटम आ सकता है। वही पुट राइटर स्टेप के आगे देखो पीएस लिखा हुआ आ रहा है। सो पीएस हमें इंडिकेट करता है प्रोबेबल सेल, कि ये स्टॉक के नीचे कहीं पे तो एक मोमेंटम, वो जो प्राइस दिया है उसके नीचे एक मोमेंटम आ सकता है। तो यहाँ पे जनरली दो सिग्नल आते हैं, कॉल राइटर एंड पुट राइटर स्टेप। कॉल राइटर स्टेप मीन्स अ बुलिश इंडिकेशन, पुट राइटर स्टेप मीन्स अ बेरिश इंडिकेशन। सो जब भी आप ट्रैप इंडिकेटर को यूज कर रहे हो तो दो से तीन चीजें याद रखना। ओके, यू कैन नोट इट डाउन। पहली चीज कि अगर सिग्नल मुझे आज जनरेट हुआ है तो उससे मैं सेम डे जाके ट्रेड नहीं बनाऊंगा, मैं उससे नेक्स्ट डे जाके ट्रेड बनाऊंगा। ओके, सेम डे ट्रेड नहीं बनाना, नेक्स्ट डे जाके ट्रेड बनाना। दूसरी चीज, अगर 2% से ज्यादा स्टॉक आपको गैप अप या फिर गैप डाउन देता है तो वो स्टॉक को मैं जाके अवॉइड करूंगा, उस पर जाके ट्रेड नहीं बनाऊंगा। ओके, क्या करना है? दो चीजें करनी है। पहली चीज, आज अगर सिग्नल जनरेट आया हुआ है तो नेक्स्ट डे जाके मैं ट्रेड बनाऊंगा। और दूसरी चीज, अगर स्टॉक 2% से ज्यादा आपको गैप अप या फिर गैप डाउन मोमेंटम दे रहा है तो वो स्टॉक को मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है,
थर्ड थिंग एक याद रखना, ट्राई टू गो विद द स्ट्रेटेजीज, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं इस पे जो है ना लाइक जनरली अगर मैं बताने जाऊँ तो हम लोग एंटिसिपेट करें आने वाले 3-4 दिनों में 5-6 दिनों के आसपास एक मोमेंटम, राइट। तो ट्राई टू गो विद द स्ट्रेटेजीज। देखो इसमें अभी एक बैरियर क्या निकल के आएगा कि वी हैव ऑलमोस्ट लाइक अगर आप देखोगे ना यहाँ पे डेली ऑन एन एवरेज 10-12 सिग्नल जनरेट होते हैं, राइट। जैसे अभी भी देखो अगर मैं 14 तारीख के सिग्नल्स देखो, यहाँ पे नीचे देखो बहुत सारे सिग्नल्स है, यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल डाउन करो तो कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भी है, कुछ नेगेटिव सिग्नल्स भी है, राइट। तो कैसे फिगर आउट करेंगे कौन से स्टॉक की जो है वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है मोमेंटम देने की, राइट। अगर मेरे पास 5 स्टॉक है बुलिश के लिए तो 5 में से कौन से एक ऐसा स्टॉक है या फिर 2 ऐसे स्टॉक है जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ये कैसे फिगर आउट करूं। तो उसके लिए हम लोग जाएंगे फ्यूचर्स बिल्टअप के साथ। ओके, सो फ्यूचर्स बिल्टअप का जो कंसेप्ट है ना बहुत सिंपल कंसेप्ट है, मैं एक शॉर्टली यहाँ पे कवर करता हूँ। फ्यूचर्स बिल्टअप कभी भी हम लोग देखते हैं ना तो हम लोग 2 कंपोनेंट लेते हैं, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट। ओके, प्राइस और ओपन इंटरेस्ट, उसका जो आउटपुट निकल के आता है वो आता है हमारा नरेशन। ठीक है, तो देखो पहली चीज क्या हो सकती है कि मेरा प्राइस बढ़ेगा और साथ में ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। सो जब भी मेरा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग बिल्टअप। मैं ये हर बार वीडियो में क्यों बताता हूँ, क्योंकि जरा सम न्यू व्यूअर्स वो रहते हैं उनके लिए, और जिनको पता है पहले से उनका रिविजन भी हो जाएगा। ओके, सेकेंड चीज क्या होगी कि मेरा प्राइस गिरेगा और साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी गिरेगा। ओके, तो उससे मैं कंसिडर करूंगा एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग को अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड में बताने जाऊँ तो इसे मैं कहूंगा कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हो रही है। ओके, व्हाट वाज द थर्ड वन, प्राइस नीचे जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो इससे मैं क्या कंसिडर करूंगा, इससे मैं कंसिडर करूंगा एज अ शॉर्ट बिल्टअप। ओके, शॉर्ट बिल्टअप मीन्स व्हाट कि कहाँ पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजिशंस बना रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज व्हाट, अ शॉर्ट कवरिंग, जिसमें प्राइस बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, सो उसे मैं कहूंगा व्हाट अ शॉर्ट कवरिंग। ओके, एक स्मॉल रिकैप अगर मैं इसमें करना चाहूँ तो 4 चीज़ें मिलती है जब भी मैं प्राइस और ओपन इंटरेस्ट को एक साथ मर्ज करता हूँ। तो जब भी मेरा प्राइस बढ़ता है एंड साथ में अगर मेरा ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसे मैं कंसिडर करूंगा एज अ लॉन्ग बिल्टअप। मीन्स कहाँ पे फ्रेश बायर्स जो है वो अपना पोजिशन ऐड कर रहे हैं ये हमें पता चलता है। सेकेंड केस में क्या होता है कि मेरा प्राइस नीचे जाता है और साथ में मेरा ओपन इंटरेस्ट भी नीचे जाता है। सो जब भी मेरा प्राइस और ओपन इंटरेस्ट दोनों नीचे जाता है उसे हम लोग कंसिडर करते हैं एज अ लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग को अगर मैं सिंप्लीफाइड वर्ड में बताने जाऊँ तो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ प्रॉफिट बुकिंग के बायर्स कहाँ पे जाके प्रॉफिट बुक करें। व्हाट वाज द थर्ड वन कि मेरा प्राइस गिरेगा और ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, सो उसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज अ शॉर्ट बिल्टअप। शॉर्ट बिल्टअप को मैं सिंपली कहूंगा कि कहाँ पे जो है वो फ्रेश सेलर्स अपना पोजिशंस बना रहे हैं। ओके, एंड द लास्ट वन इज अ शॉर्ट कवरिंग। शॉर्ट कवरिंग को सिंपली क्या कहेंगे कि जिन्होंने पहले सेल किया था वो कवर कहाँ पे कर रहे हैं, तो वो बेस पे हमें पता चलेगा कि कहाँ पे मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, नाउ इसके भी कुछ साइकिल्स रहते हैं बिल्टअप के। ओके, सो देयर आर साइकिल्स ऑफ द बिल्टअप एज वेल। थोड़ा इसे ऊपर की तरफ अगर मैं शिफ्ट करूं, ओके, साइकिल्स क्या होते हैं, बाजार देखो कुछ ऐसे ऊपर जाएगा, राइट, और नीचे गिरते वक्त ऐसे गिरेगा, राइट। सो सपोज यहाँ पे बाजार बिकॉज ऑफ लॉन्ग की वजह से ऊपर जा रहा है एंड यहाँ पे नीचे आ रहा है, ये लेट्स सी ये बिकॉज ऑफ शॉर्ट बिल्टअप। ओके, और यू कैन सी लॉन्ग जाते वक्त यहाँ पे ये नीचे आते वक्त और ये ऊपर जाते वक्त दोनों चीज में डिफरेंस है। तो अगर सपोज ये नीचे आते वक्त बिकॉज ऑफ अनवाइंडिंग के वजह से नीचे आ रहे, लॉन्ग अनवाइंडिंग के वजह से, दैट मीन्स दैट कम्स अंडर द बुलिश कन्फर्मेशन। ओके, कि जब भी बाजार में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल रहेगा वो मेरे लिए एक बुलिश कन्फर्मेशन रहेगा। ओके, और अगर मुझे बेरिश ट्रेड बनाने है तो मैं क्या करूंगा, एस एंड एस सी मीन्स व्हाट, अ बेरिश कन्फर्मेशन। कि जब भी बाजार में शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग साइकिल रहेगा उसे मैं कंसिडर करूंगा एज अ बेरिश में, कि सेलर्स आ रहे अगेन कवर कर रहे, अगेन सेलर्स आ रहे अगेन कवर कर रहे। यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर्स आ रहे अगेन प्रॉफिट कर रहे, अगेन बायर्स आ रहे अगेन प्रॉफिट बुक कर रहे। सो जब भी आपको कॉल राइटर स्टेप का सिग्नल आएगा, ओके, देन चेक कि वो स्टॉक में लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल है कि नहीं, मतलब उसका हिस्टोरिकल ट्रेंड एटलीस्ट पॉजिटिव है कि नहीं। पूरा महीने का नहीं देखना है, एटलीस्ट चेक करो 3-4 दिन, 4-5, मतलब हफ्ते भर का एक डेटा पॉइंट देखो कि हफ्ते भर वो स्टॉक एटलीस्ट बुलिश है कि नहीं। ओके, और वही अगर आपको पुट राइटर स्टेप का सिग्नल आ रहा है तो कौन सा देखेंगे हम लोग सिग्नल,
की शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग। ओके, अभी कैसे पता चलेगा हमें? तो हम लोग आएंगे कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे, एंड मैं आऊंगा ट्रैक पर, बिल्टअप, स्क्रिप्ट एंड सिंबल पर। ओके, और यहाँ पे देखो जो 4 चीजें हम लोगों ने देखी ये आपको मिल जाएगा। लॉन्ग में हम लोग यहाँ देखा था प्राइस बढ़ेगा, ओपन इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो लॉन्ग बिल्टअप यू कैन सी। अनवाइंडिंग में हमने क्या देखा था? प्राइस गिरता है, ओपन इंटरेस्ट भी गिरता है, दोनों गिरे, अनवाइंडिंग मुझे दिखाई दी। शॉर्ट बिल्टअप में क्या होता है कि मेरा प्राइस गिरता है लेकिन ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है, यू कैन सी प्राइस गिर रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, शॉर्ट बिल्टअप हो गया। एंड दिस वन इज योर शॉर्ट कवरिंग, राइट? प्राइस मेरा बढ़ रहा है और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है। सो टेक्निकली अगर मैं इसको देखने जाऊँ ना, तो इसको ना मैं फ्यूचर्स हुआ हिस्टोरिकल पे लेके आऊँगा। ओके, और कोई भी, जैसे अगर मैं नॉर्मली लेट्स सी मैं एल्केम लेता हूँ यहाँ पे, ओके, तो देखो एल्केम का अगर आप हिस्टोरिकल ट्रेंड देखोगे ना, तो आज के दिन में कहीं भी तो शॉर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन का भी डेटा पॉइंट रखोगे तो ये बहुत पॉजिटिव स्टॉक है, राइट? अगर मैं हिस्टोरिकल बिल्टअप देखो, यहाँ पे देखो एक मिक्स्ड बिल्टअप था, लेकिन यहाँ पे कहीं भी तो उसका पॉजिटिव बिल्टअप था। तो टेक्निकली एल्केम का जो बिल्टअप है एज ऑफ नाउ, एक में हफ्ते भर का भी डेटा देखूँ तो 75-80% तो कहीं पे तो पॉजिटिव है। तो मैं यही देखना है कि जहाँ पे भी आपको कॉल राइटर स्टेप के सिग्नल है, फिल्टर आउट कि कितने कॉल राइटर स्टेप है, कितने पुट राइटर स्टेप है। गिन चुन के आपके हाथ में 10-12 सिग्नल आ गए तो चेक करो कॉल राइटर स्टेप में एटलीस्ट 7 दिन, एटलीस्ट वो साइकिल जो है वो स्टॉक जो है बुलिश है कि नहीं, लाइक लॉन्ग अनवाइंडिंग साइकिल में है कि नहीं। अगर है सो दैट कम्स अंडर द बुलिश कन्फर्मेशन, तो उसको मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ओके, वही चीज अगर मुझे पुट राइटर स्टेप का सिग्नल है तो मैं चेक करूंगा कि वो स्टॉक में शॉर्ट एंड शॉर्ट कवरिंग का साइकिल है कि नहीं। अगर है तो वो स्टॉक को मैं ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। ओके, तो वैसे हम लोग इस पे ट्रेड बनाएंगे। तो उससे क्या होगा, आपके एक फनल क्रिएट होगा जिससे 10-12 में से हाथ में आपके गिन चुन के 3-4 स्टॉक, 4-5 स्टॉक आएंगे। तो नेक्स्ट चेक करो कि 2% से ज्यादा गैप अप गैप डाउन तो नहीं है ना, तो ये एक चीज ऐड हो गई। और दूसरी चीज, अगर बुलिश है तो प्रीवियस क्लोजिंग की अगर ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश इंडिकेशन, ऊपर ट्रेड कर रहा है नेक्स्ट डे, तो दैट कम्स अंडर द बुलिश वन एज वेल, राइट? तो वही चेक करना है। एक बार चेक करो, ये कंसेप्ट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट है, आपको ही पसंद आएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। अगर वीडियो अच्छी लगी रही तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।